हम फिलहाल रामपुर के अंदर मौजूद हैं। रामपुर उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर हम मौजूद है, इस जगह का नाम किला है। आप ठीक मेरे पीछे जो आपको गेट नज़र आ रहा होगा, ये वही गेट है जो रामपुर किले का पश्चिम साइड का गेट है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के मियाँ जी किधर चले? आखिरकार मुस्लिम समुदाय का जो वोट बैंक है वो लोकसभा चुनाव 2024 में किधर वोटिंग करने वाला हो रहा है, इस पर तमाम चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ से जो न्यूज़8 की टीम है वो लोगों का मूड भांपने का कार्य करेगी। आखिरकार के मुस्लिम समुदाय के लोग किसको वोट करने वाले हो रहे हैं? क्या मोदी पर मेहरबान है मुसलमान या फिर मोदी से नाराज़ मुसलमान? तमाम इस पर चर्चा करने के लिए हम रामपुर के अंदर हैं। और रामपुर लोकसभा सीट पर हमेशा से आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे पहले सन 1952 से लेकर के 1971-72 तक कांग्रेस का कब्जा रहा। मात्र एक बार ही कांग्रेस की सीट यहाँ पर ना आ पाई और उसके बाद समाजवादी पार्टी का ये पूरी तरह से गढ़ बन गया। कुछ लोगों के पास चलते हैं और चर्चा करते हैं कि आखिरकार मियाँ जी किधर चले। जनाब, क्या नाम है आपका? सिफात अली खां। खान साहब, एक बात बताइए, गठबंधन को किस निगाह से देख रहे हैं और किधर जा रहे हैं आप? देखिए, गठबंधन जो इन्होंने किया है वो तो भानुमति का कुंबा है और उसमें जिन लोगों को मोदी जी ने ईडी की फाइल दिखा दी वही उसके गठबंधन में आके शामिल हो गए। तो इसके बारे में सबको पता है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हिंदू हो, सब इसको अच्छी तरह से जान रहे कि उन्होंने विकास के नाम पर विनाश किया है। आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, चाहे वो आटा हो, दाल हो, चावल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, रसोई का कोई भी सामान हो, खाने का तेल यानी हो, सारी की सारी चीज़ें महंगी और इतनी महंगी कि आम आदमी की पहुंच से और आम आदमी की पकड़ से बाहर हैं। तो ऐसे में क्या खाक मुसलमान या दूसरा गैर मुस्लिम जो है वो इनको वोट देगा? क्यों देगा? जो लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं और ख़ासकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनको नमाज़ पढ़ने में उनको लातें लगवाई जा रही हैं, उनके जो है वो पैरों से ठोकरें लगवाई जा रही हैं, उसके बाद भी क्या ये समझते हैं कि मुसलमान इनको वोट दे देंगे? मैं समझता हूँ कि कभी भी नहीं देंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल क्या है, मेरे रामपुर के लोगों का भी यही ख्याल है कि जब मोदी जी और उनकी पुलिस मुसलमानों को ठोकरें मार रही है नमाज़ पढ़ते में, सड़क के ऊपर भजन भी होता है, कीर्तन भी होता है, कांवड़ भी चलती है, उनके तो कोई ठोकरें नहीं मारता, उनके तो फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन मुसलमान उसके ऊपर जो है वो ठोकरें लगवाई जाती हैं। तो कैसे वोट दे देगा बीजेपी को? मुसलमान की नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आखिरकार मुसलमान जो है वो इतना बीजेपी के खिलाफ क्यों है? इसलिए है बीजेपी के खिलाफ कि यह इसके पास भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है ही नहीं। चाहे वो उसके अधिकारी हों, वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और अगर किसी भ्रष्टाचारी अधिकारी की शिकायत की जाए तो वो शिकायत भी लौट के उसी अधिकारी के पास आ जाती है जांच के लिए। तो जिस आदमी ने घोटाला किया है करोड़ों रुपए का, वो जांच के अपने खिलाफ खाक करेगा, वो तो और उसके ऊपर जो है वो पर्दा डाल देगा। और IGRS का आलम यह है कि आपने कोई कंप्लेंट की, 4 दिन बाद उसके ऊपर लिख के आ जाता है निस्तारित। क्या निस्तारण में कुछ पता ही नहीं, यानी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करने की प्रयास करते हैं। भाईजान, क्या नाम है आपका? अरे कहाँ छुपिए मत, बता दीजिए, नाम बता दीजिए। मोहम्मद शाहिद। शाहिद भाई, एक बात बताइए, किधर जा रहे हैं आप? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ जी। इतना मजबूती के साथ दावेदारी करते हैं? क्योंकि अब राहुल बाबा की लहर दिख रही है। कहाँ दिखी है लहर? पूरे हिंदुस्तान इंडिया में ही दिख रही है, जहाँ जहाँ जा रहा हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ विकास नहीं किया? विकास अभी तक तो नहीं किया, आगे पता नहीं। मोदी जी ने नारा दिया 400 पार का, साकार हो जाएगा? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। क्यों? कहना तो चाहते हो, मुस्कुरा रहे हो, देखो ये मैं कुछ कह सकता हूँ, बाकी ही जवाब देंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आखिरकार उनके मन को टटोलने का प्रयास करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में वो किधर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं मियाँ? सर, मेरा तो मानना ये है कि इंडिया गठबंधन के साथ ही जाना मुसलमान का महत्व है। मुसलमान को इंडिया गठबंधन को ही वोट देना है। आखिरकार क्यों देना? देखिए, ऐसा है, जो विचारधारा है NDA की और इंडिया गठबंधन की, वो विपरीत है। क्योंकि मोदी जी की जो सोच है मुसलमानों की नहीं, वो अच्छी नहीं है।
जो देश में हो रहा है वो सब आप लोगों को और पूरे हिंदुस्तान को दिख रहा है कि मुसलमानों के साथ कितना जुल्म और ज़्यादती हो रही है, सामने से ज़्यादती की जा रही है। उसके बाद भी आप उम्मीद करते हैं कि मुसलमान आपको वोट देगा। आप क्यों ऐसी उम्मीद करते हैं मोदी जी से कि आपको वोट मुसलमान देगा? आपने कुछ ऐसा किया होता मुसलमान के लिए तो आप सोच सकते थे कि मुसलमान आप तो चाहते ही हैं कि मुसलमान का वोट आपको चाहिए ही नहीं। आपकी तो राजनीति ये है कि आपको मुसलमान का वोट चाहिए ही नहीं। आप 400 पार नारा लगा रहे हैं, मुझे लगता नहीं आप 125 पार कर लें जो हालात है। इतना दावा आप कह रहे हैं 125 पार करें, नारा 400 का है। मुसलमान के लिए बहुत सारे काम किए हैं, ट्रिपल तलाक देखिएगा आप, उससे आज लड़की अपने घर के अंदर महफूज हैं, बैठी हुई हैं। पहले महफूज नहीं थी क्या लड़कियां? इससे पहले 3 तलाक से पहले महफूज नहीं थी? वो उनके लिए जो शरअ कानून था वो अहम था, ये अहम नहीं है। कानून शरअ का जो था उनका वो अहम था, ये अहम। आप कोई भी कानून बना दीजिए, मजलूम है मुसलमान, उस पर आप अत्याचार करे जाएंगे, वो सहे जाएगा। मुसलमान पे कौन सा अत्याचार हो रहा है? भाई सामने से आप देखिए, नमाज पढ़ते हुए आपने देखा एक पुलिसकर्मी ने कैसे, किस तरीके से कि हम भेड़ बकरी हैं, हम जानवर हैं, हम इंसान नहीं हैं, किस तरीके से आपने उसको धक्के लाते मारकर और ऐसे कर दिया जैसे कोई बात ही नहीं। देखिए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? आप नवयुवक हैं? मुस्तफ़ा खान साहब एक बात बताओ, यहाँ का तो बड़ा प्यारे वर्ड है रामपुर के, जिसमें कहते हैं बीरन, मोहब्बत का वर्ड है बीरन, ठीक है भैया बीरन। एक बात बताओ, किधर जा रहे हो आप? तुम्हारी स्माइल तो बता रही है कुछ। देखिए अब क्या कह सकते हैं, इस वक्त माहौल जैसा चल रहा है वैसा करना पड़ेगा। कैसा माहौल चल रहा है? माहौल ऐसे ही चल रहा है। अब देखिए ना, सारे MP MLA जितने हैं सब BJP के हैं, जाहिर सी बात है हमरा, और हम वोट डाल के समाजवादी को फ़ायदा भी गया, सीट तो BJP की निकल रहा है बस। मतलब वोट डाल के फायदा क्यों नहीं? तुम्हारा वोट तो अधिकार है। अधिकार है ना, वोट डाल का ये है ना फ़ायदा। अगर हम समाजवादी को डालते हैं तो सीट फिर भी नहीं निकल पा रही है उनकी, इस वजह से BJP को वोट डालना पड़ेगा, क्योंकि वोट तो ख़राब ना हो हमारा। यानी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान जुड़ रहा है। देखिए ऐसा है, अब मैं हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं आप किसकी तरफ हो, जाहिर सी बात है जिसकी सरकार है मैं उसकी तरफ ही बोलूँगा कि मेंबर भी BJP का, MP MLA सारे BJP के हैं, तो जाहिर सी बात है आदमी जुड़ेगा, यही कहेगा BJP में ही है। तो देखिए रामपुर के अंदर में 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला ये क्षेत्र है, और यहाँ पर जो वोट बैंकिंग है मुस्लिम समुदाय की वो 50% से ज़्यादा है। अभी हम यहाँ से लोगों का मूड भापने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ भाई उनसे बात से। चाचा क्या नाम है आपका? मैं चाचा तो नहीं हूँ। चाचा नहीं, भाई तो हैं हमारे। जी भाई। भैया बताइए किधर जा रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 को? में 2024 400 पार है, 400 पार। 400 पार क्या? पूरा खुल के बताइए ना। भाजपा। रामपुर में विकास किया भारतीय जनता पार्टी ने? जी बिल्कुल, क्या क्या किया? बहुत कुछ किया है। बिल्कुल। देखिए कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। चाचा कहाँ चले? अरे मियाँ रुक जाइए। हाँ चाचा क्या नाम है आपका? अरे भाई मुझे जौहरी साहब कहते हैं, इस वक्त में स्थिति में सही नहीं हूँ। बस बहुत सारे हैं, ये आदमी बोल लिए सही है, क्या फ़ायदा। अच्छा मैं एक बात बताइए बस, लोकसभा चुनाव 2024 में किधर जा रहे हैं आप? तो ऐसा है जी, भाजपा जो है ना वो इस वक्त सबसे ज़्यादा आगे है। और दूसरी बात ये, जितना भी यहाँ का लोग हैं, कुछ तो लोग डरे हुए हैं मुसलमानों में, और कुछ लोग जो हैं वो डरों की वजह से भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। बस ये है, इलेक्शन ये है, और इसके अलावा नहीं। उसके बाद में बेईमानी हो जाएगी अगर नहीं जीता तो। बिल्कुल मान के चलो, अगर ये मुसलमान इधर पलट गया तो भाजपा 101% कामयाब है। तो देखिए कुछ नवयुवक लड़के हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में जो युवा है वो क्या सोचता हो। क्या हाल चाल है मेरे भाई? बढ़िया है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुकीम। मुकीम भाई एक बात बताइए, पढ़ते हो? जी नहीं, और हाई स्कूल कर रहा है, हाई स्कूल कर हाई रहा है। स्कूल किया है? जी जी। अच्छा एक बात बताओ, क्या काम करते हो आप? मैं चप्पल का काम करता हूँ। बताओ लोकसभा चुनाव में 2024 में किधर जा रहे हो? वोट डालने दिए आगा, अभी वोट डालने जाएंगे। यहाँ पे वोट डालने दिए जाते नहीं है। अभी 22 दिसंबर को 5 दिसंबर को उसका सांसद का चुनाव हुआ था, उस चुनाव तो वोट डालने कब दिया जाएगा दादा? तो फिलहाल वोट डालने दिया जाएगा, जब डालेंगे वोट। पुलिस वोट डालने देती नहीं है, पर्ची फाड़ देती है। अच्छा क्या होता है, क्या मुसलमान की पर्ची फटती है? जी बिल्कुल, लाठियों से मारा गया है 5 दिसंबर को 2022 को, बदकिस्मती से सांसद बन गए। जो और युवा हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल समद।
अहमद साहब एक बात बताओ, तुम्हारी मुस्कुराहट तो कुछ बहुत बता रही है, किधर जा रहा 24 में बता दो। अरे जिधर है पहले से उधर ही है हम तो। किधर हो पहले? मतलब भाजपा है हमारी तो। भाजपा हम तो भाजपा खुल के देते 400 बार, अब की बार 400 बार। जो मोदी जी ने नारा दिया साकार हो जाएगा? काहे की नाराजी है भाई, हम तो यार स्टूडेंट है, मेडिकल लाइन से बंदे हैं, हमें तो जो हर चीज़ में सुविधा मिल रही है, हम किस बात से नाराज होंगे ये बताइए आप मुझे। जो कुछ मुसलमान हैं, आपने भी उनको सुना भी है, देखो आप बहुत देर से खड़े भी हैं, सुन भी रहे हैं, उनकी जो ये दुखती हुई रग है वो क्यों इतनी फड़फड़ाती? साहब अपना अपना देखो वो है, हम खुश हैं भाजपा से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा वो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हमारी सुनवाई भी होती है, ऐसा नहीं है कि हमें इस श्रम के पैसे भी मिले हैं, ऐसा नहीं है, हर चीज़ की हमें सुविधा है जो चल रही है, आवास विकास जो है वो भी हमें मिला है। ऐसा थोड़ी है कि जो चीज़ मिल रही है उसे भी मना करेगा नहीं मिल रही है। ये तमाम जो प्रतिक्रिया हैं लोगों की वो आनी शुरू हो गई हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में अभी जो पहले चरण में मतदान होना है उसमें मात्र 1 महीने से कम का समय बचा है। ऐसे में ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय का जो लोग है उसका जो रुझान है वो गठबंधन की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन रामपुर की अगर बात की जाए तो रामपुर के अंदर में बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के आज भी कसीदे पढ़ रहे हैं और मोदी के द्वारा दिया गया जो नारा है 400 पार का वो बहुत जल्द साकार होता हुआ भी अब नज़र आ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमेंदर के साथ सैयदुवा सली, न्यूज़ स्टेट, रामपुर। किधर चल जा रहे हैं? तो काम से आए थे। काली पट्टी, अंधा कानून वही इस हुकूमत पे हो रहा है। किसी भी तरीके का ऐसा धब्बा नहीं लगवाना चाहते कि मुसलमान कट्टरपंथी है। बीजेपी को तो कहीं से कहीं तक जाएगा। नवाजी तलब को पीटा जा रहा है। औरंगजेब का इंसाफ देखा जाए, क्या इस सरकार में इंसाफ मिल रहा है? मुसलमानों की मस्जिदें छीन रहे हैं। मियाँ जी किधर चले की टीम आ पहुंची है मुरादाबाद के अंदर और न्यूज़ स्टेट की टीम लोगों के मूड को भांपने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 में मियाँ जी किधर चले, यानी मुस्लिम समुदाय का जो वोट बैंक है वो किधर जाने वाला है, किधर मुस्लिम समुदाय के लोग वोट करने वाले हैं। हम फिलहाल मुरादाबाद के तहसील स्कूल पर मौजूद हैं और यहाँ पर माइनॉरिटी का इसको गढ़ कहा जाता है। हालांकि मुरादाबाद के अंदर में 48% लगभग या कहा जा सकता है कि अधिकांश यहाँ पर 48% के साथ साथ मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़े पैमाने पर वोट बैंक है। आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 में मुसलमान क्या मोदी पर मेहरबान हो पाएगा या नहीं, या मोदी ने जो 400 पार का नारा दिया है क्या वो साकार होगा या नहीं। आखिरकार अगर मुस्लिम मोदी का साथ देता है तो क्या देश का प्रधानमंत्री 2024 में फिर एक बार नरेंद्र मोदी होंगे। तमाम इस पर चर्चा करेंगे, लोगों के मूड को भांपने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार लोगों के मन में क्या चल रहा है, मुस्लिम समुदाय के लोग किधर मतदान करेंगे, उन पर चर्चा करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर, बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबर खां है। हाँ साहब एक बात बताइए, किधर जा रहे हैं मुसलमान? मैं लोकतंत्र रक्षक सेनानी हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ इस संगठन का। देखिए मुसलमान बीजेपी को तो वोट नहीं देगा। क्यों? नहीं, मुसलमानों की मस्जिदें छीन रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों पे कब्जा कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद शहीद करा दी इन्होंने, तो कहीं क्यों देगा मुसलमान वोट? ये बताओ आप, क्या काम ऐसा मुसलमानों के साथ किया जो मुसलमान इन्हें वोट दे देगा? मोदी ने 400 पार का नारा दिया है। ये तो उनका जुमला है, जुमला है। 400 पार का नारा दिया तो छोटे छोटे दलों को क्यों ले रहे हैं? वह 400 पार उनकी सीटें आ रही थी तो ज़रूरत ही क्या थी उन्हें? लोग जयंत चौधरी को लिया, राजभर को लिया, संजय निषाद को लिया, तो कहाँ है 400 का? अब सवाल यह है कि यहाँ 12-13 दफ़े मुसलमान MP बना है, ये परंपरा है। हिंदू मुस्लिम चुनाव होता है। गठबंधन की अगर बात करें, क्या गठबंधन साकार हो जाएगा आपको लग रहा है? पहले ही बड़ी गठबंधन तो हो गया है, कांग्रेस से है और पार्टियों साउथ में तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। 3-4 सूबों में लड़ेगी बीजेपी, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ लड़ेगी और यहाँ कांग्रेस भी लड़ेगी। तमाम जो प्रतिक्रिया है वो लोगों की हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। मियाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तारिक आफ्ताब। आफ्ताब साहब, आप तो वैसे भी आफ्ताब हैं, चमकता हुआ। आप सूरज कह दूँ आपको, चांद कह दूँ, सितारा कह दूँ, लेकिन ये बता दीजिए क्या गठबंधन चमक जाएगा यूपी में? यूपी में भी चमकेगा और हमारा जो ये ज़िला है मुरादाबाद और कमिश्नरी है, इसमें हमेशा समाजवादी का वर्चस्व रहा है और अभी भी हमारे मौजूदा MP
जो सापा में 5 MP हैं वो 3 मुरादाबाद से हुआ करते थे मंडल से, और अब कैसे ये और बढ़ेंगे और ये मुरादाबाद की सीट भी हमारी सापा की जाएगी। गठबंधन को लेकर के इतनी मजबूती आप बता रहे हैं, क्या दावा है? दावा ये है कि मुसलमान एक सेकुलर सोच रखता है, वो कट्टरपंथियों के खिलाफ वोट करेगा, और यहाँ पर बीजेपी के मुकाबले समाजवादी पार्टी ही हमेशा रही है, और इसलिए वो सेकुलर पार्टी है एक, उसके अंदर हिंदू मुसलमान सब लोग जुड़े हुए हैं, मुसलमान इसलिए उसे वोट करता है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मुझे डॉक्टर कौसर अली कहते हैं। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, अब तक आप लोगों का इलाज करते होंगे, मैं राजनीति में आपसे एक इलाज मांगता हूँ। ये बताइए कि 2024 में किधर जा रहा है बंदा? मुस्लिम समाज तो बिल्कुल ऐसा है ठगा हुआ सा। भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट दे तो किस बात पे दे? क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो फंड काटा है उन्होंने पैसा कम किया है, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए मिलता था उस वजह से दे? क्या इस वजह से दे कि जो हमारी इबादत गाहें हैं या मस्जिदें हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, उनको बदलाव किया जा रहा है, क्या इस वजह से दे? जो बादशाही ज़माना था वो ज़माना था, वो दौर था। और अगर बादशाहों की बात की जाए, औरंगज़ेब का इंसाफ देखा जाए तो इतने इंसाफ किए उन्होंने, चाहे मुस्लिम समाज का हो या किसी समाज का, उन्होंने पूरे इंसाफ के साथ काम लिया है। क्या इस सरकार में इंसाफ मिल रहा है? क्या मुसलमानों को इंसाफ मिला? क्या उनको पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा मिल रहा है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए पैसा मिल रहा है? क्या कारोबार में मुसलमान आगे जा रहा है? कहाँ पर है इस वक्त मुसलमान? क्या चुनाव आयोग में मुसलमान बैठा है? किस जगह मुसलमान को बैठा दिया है? जो मुसलमान हिंदुस्तान पे राज करते थे, कभी हमारे मुस्लिम समाज के डीएम होते थे, कभी एसएसपी होते थे और पूरा शहर पूरा ज़िला चलाते थे, क्या उनको इख्तियारात हैं? अगर किसी को डीएम भी बनाया जाता है या किसी को भी तो सिर्फ मोहरे के तौर पर बनाया जाता है, कहाँ उनको कुछ मिल रहा है? ये और कुछ लोग हैं, उनसे मन को टटोलने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है। जनाब क्या हालचाल है आपके? अल्लाह का करम क्या है। नाम है आप? मेरा नाम कैसर अली कुद्दूसी है। जी साहब एक बात बताइए, किधर जा रहा है 2024 में मुसलमान? देखो, मुसलमान तो एक गंभीर सोच में है। जो देश के हालात हैं, कैसे हालात? हालात आप देख रहे हो, क्या नाम है, नमाजी तलब को पीटा जा रहा, जो सभों में खड़े हैं नमाज में, ऐसी विडम्बना तो कभी हिंदुस्तान के अंदर देखी नहीं। देखो, पार्टी है अपने स्तर पर लोगों को प्रभावित करती है। जहां भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इन्होंने भी प्रभावित करने का बहुत प्रयास किया है और इसमें कहीं ना कहीं ये सफल भी है। यहाँ हमें वोट के लिए बुलाया जाता है और वोट हम देते हैं। अगर 2-3 चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी ख़त्म कर दे तो छत्र राज हो, ऐसा मुझे यकीन सा है। भाई हम भी, हमारे कोई मुस्लिम लीग को वोट थोड़ी दे रहे हैं हम ओवैसी को आज भी लोग नहीं पसंद कर रहे। क्यों? कि हम अपने नाम के आगे किसी भी तरीके का ऐसा धब्बा नहीं लगवाना चाहते कि मुसलमान कट्टरपंथी है। आज भी उन्हीं जमातों को वोट दे रहा मुसलमान, जिनके लीडर हिंदू हैं, सब जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू हैं। देखिए तहसील है ये, और इसको पुरानी तहसील के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्लिम समुदाय की आबादी है। अक्सर जो यहाँ पे दुकानें हैं, क्योंकि रमज़ान का टाइम है, आपकी जहाँ जहाँ तक निगाहें जा रही होंगी वहाँ तक आपको चहल पहल नज़र आ रही होगी, और तमाम दुकानें जो यहाँ पर हैं वो भी खुली हुई हैं और लोग दुकानों पर बैठ कर राजनीति की चर्चा करते हैं। हम आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक है, ख़ास तौर से मुरादाबाद का, वो किधर प्रभावित होने जा रहा है। आइए बातचीत करते कुछ और लोगों के साथ। क्या नाम है आपका? शाहविज खान। शाहविज भाई एक बात बताइएगा, किधर जा रहा है मुसलमान 2024 का? देखिए, मुसलमान वोट तो सीधी सी बात है कि एक बीजेपी को तो कहीं से कहीं तक जाएगा नहीं। भले क्यों नहीं जा पाए? देखिए, हमारी मस्जिदों में हमले हो रहे हैं, हम लोग नमाज पढ़ते हुए पिट रहे हैं। एक बात हो तो आपको बताई जाए, बाकी तो आपको खुला बताइए और कौन कौन सी बात है? आपके सामने है। जैसे मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है आदमी, पिट रहा है, प्रशासन ने मारा। ये घटना हुई, पुलिस वाला सस्पेंड हो गया, लगातार कार्रवाई हुई, आखिरकार मुसलमान इसी एक बात को क्यों पिन कर रहा है? देखिए, इसके अलावा भी और बातें हैं। जैसे कौन सी बात? मस्जिद है कि अब ज्ञान बाबरी मस्जिद के ऊपर मुद्दा उठाया गया है। बाबरी मस्जिद का किया गया, हमने एक्सेप्ट किया है उसे। ऐसा नहीं कोई बात हमने एक्सेप्ट नहीं की, बहुत सी बातें ऐसी जो एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सरताज। सरताज साहब एक बात बताइएगा, मियाँ किधर जा रहे हैं आप लोकसभा चुनाव 2024 में? देखिए, इलेक्शन में तो अभी कुछ ऐसा कंफर्मेशन लोगों के माइंड बनता नहीं दिखता कि एक जगह सबके वोट हो रहे हो। आपका किधर है मियाँ? आप अपना बताइए। देखिए साहब, हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारे शहर का विकास कर सके
और एजुकेशन की तरफ ध्यान दे सके, रोज़गार की तरफ ध्यान दे सके, हम उस पार्टी के हमेशा पक्ष में रहते हैं। लेकिन अगर कोई वैसी राजनीति करते हैं जिससे दिलों में नफरत पैदा हो तो उनके साथ हम एक कदम भी नहीं है। कौन सी नफरत पैदा हो रही है दिलों के अंदर? नहीं, जिसकी भी हो, XYZ, हम किसी का नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन क्योंकि हो सकता है उनको भी लोग बदनाम कर रहे हो। ये तो सत्ता है और सत्ता में तो बहुत गहरी गहरी राजनीति होती है। मियाँ आप किधर चले? देखिए साहब, मैं तो किधर जाऊंगा ये नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तो उसी पार्टी के साथ जाऊंगा। पहले उन लोगों के हम स्पीच देख लेंगे जो लोग अपने मुद्दे लेकर खड़े होते हैं कि विकास के लिए बात कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए बात कर रहे हैं, रोज़गार के लिए बात कर रहे हैं, उनको लेके हम उनके साथ हमेशा। हमारे कुछ और नवयुवक उनसे बातचीत करते हैं। किधर चल जा रहे हैं मियाँ? जी, हम तो काम से आए थे। लोकसभा चुनाव में बता दीजिए। लोकसभा चुनाव में हम ये चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। क्यों? बदलाव यूँ होना चाहिए कि नौजवान जो है, जिनके पास डिग्रियां हैं, वो आज पैदल हैं। वो लोग आज पकोड़े बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। हम ये चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर बदलाव होना चाहिए। बदलाव वो ऐसा होना चाहिए, ना मंदिर की बात होनी चाहिए, ना मस्जिद की बात होनी चाहिए, शिक्षा और रोज़गार की बात होनी चाहिए। सीधी सीधी बात, सीधा सरकार अच्छा काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, माननीय योगी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर जो नीचे के लोग हैं, जो हिंदूवादी जो हो रही है, वो चीज़ गलत हो रही है हिंदुस्तान के अंदर। आप देख लीजिए, अभी दिल्ली आ लेकर इससे पिछले जुम्मे के लाखों से उठाकर जो नमाज रोड पर पढ़ रहे थे, जिन्हें आप बाद में भी कह सकते थे कि भाई रोड पर नमाज आप यहाँ मत पढ़ना, अंदर पढ़ लेना। तो अगर उन पर लात बांधने की क्या ज़रूरत थी उन्हें? कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। चाचा, क्या हाल चाल है? क्या नाम है आपका? हाजी असलम। हाजी जी, आप एक बात बताइएगा, किधर जा रहा है मुसलमान, ख़ास तौर से 2024 के चुनाव? देखिए साहब, हमारे महात्मा गांधी ये कह के गुज़र गए, काली पट्टी अंधा कानून, वही इस हुकूमत में हो रहा है। एक तरफ तो अच्छे काम हो रहे हैं और एक तरफ दीन को नष्ट किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा जब सबका विकास, सबका साथ है? ये कौन सा कानून है, मुझे ये बतलाया जाए। मुख्यमंत्री जी, योगी जी या प्रधानमंत्री जी बतलाएं कि मुख्यमंत्रियों को ही बंद किया जा रहा, वो भी काय में शराब में बतलाइए। जब तमाम मुख्यमंत्रियों को आप बंद कर दोगे तो क्या हुकूमत किस पे करोगे आप? कौन सा कानून है ये, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अरे पिरजा से ही हुकूमत चलती है, तुम पिरजा पे जुल्म कर रहे हो, तो कौन सा कानून है ये बताइए। देखिए, तमाम जो तरीके के यहाँ पे तर्क हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और जो ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये जो जगह है उसको तहसील स्कूल कहते हैं, और माइनॉरिटी का बहुत बड़ा एक गढ़ है मुरादाबाद के अंदर में, जहाँ 48% मुसलमान है, और वो अगर एक तरफा वोटिंग करता है और गठबंधन को वोटिंग करता है तो काफ़ी सूरत हाल इस बार गठबंधन का बदला जा सकता है। अगर मुस्लिम समुदाय की बात की जाए, जहाँ पर लाभ की बात की जाए, विकास की बात की जाए, और सबका साथ सबका विकास की बात की जाए, और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मुसलमान के कंधे पर हाथ रखा था और उनको सहारा देने का काम किया था, लोगों के घर बनवाए थे, आयुष्मान कार्ड की जो योजनाएं थी वो घर घर पहुंचाने का काम किया था, तो उससे कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक भी मोदी के साथ जुड़ा है। और 400 पार का जो नारा है, आने वाले समय में हो सकता है कि वो भी साकार हो जाए। देखना ये होगा कि आखिरकार 2024 का जो ताज है वो किसके सर पर सरता है।